की आवश्यक बन जाता है। तो मैंने महात्मा बुद्ध पर आधारित 100 प्रश्न लिखे हैं। ये प्रश्न इस आधार पर लिखे गए ताकि आपका जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो बेस है वो मजबूत हो सके। पहला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी कैसा समय था? मतलब ईसा मसीह के पैदा होने से 600 साल पहले भारत की क्या स्थिति थी? तो मैं आपको इस कड़ी में जोड़ते हुए बताना चाहता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अनेक सभ्यताएं पनपी भारत में, और सिंधु घाटी सभ्यता जिसका नाम दिया गया, इस सिंधु घाटी सभ्यता अचानक विलुप्त हो गई और उसी के साथ साथ जो अन्य नगर भी थे उसके समानांतर जो भारत में बसे हुए थे वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो गए। फिर 1500 साल का समय ऐसा आया जिसे हमने अंधा युग या वैदिक युग के नाम से जाना। उस समय लोग आश्रम बना करके, ऋषि मुनि वगैरह आश्रम बना करके आश्रमों में शिक्षा दीक्षा का कार्य करने लगे। जो व्यक्ति जिस आश्रम में पढ़ता था वो बाद में उसी का नाम अपने साथ जोड़ता था और वो गोत्र भी बन गया। कहने का मतलब यह जातिवाद इतना बढ़ गया कि ब्राह्मण जो अब तक केवल ब्राह्मण था वो भी ब्राह्मण 15, 15, 16 वशिष्ठ वंश और कितने ही भारद्वाज, वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी मतलब उनमें बट गई। और ऐसे अन्य जातियां जो थी वो भी दूसरे वर्गों में जाकर आश्रम वगैरह में जिन गुरुओं के पास पढ़ती थी उसी में उन्होंने अपना गोत्र वगैरह बना लिया। जातिवाद फैल गया। आर्य, क्योंकि तुम जानते हो आर्यों का मुख्य सब्जेक्ट था वो यज्ञ करना था। प्रत्येक कार्य में यज्ञ करते थे, कर्म कांड बढ़ गए। तो कहने का मतलब ये 6वीं शताब्दी पूर्व भारत में स्थिति, धार्मिक जो स्थिति थी वो उथल पुथल की थी, खलबली की। लोगों को शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। लोग कर्मकांडों से, ब्राह्मणों के कर्मकांडों से परेशान थे। इतना अधिक कर्मकांड बढ़ गया था। भोज मृत्यु, हजारों आदमी का भोजन, कभी कुछ प्रोग्राम, कभी कोई कार्यक्रम इस प्रकार से चल रहे थे। तो उस समय जो उथल पुथल की स्थिति थी उस समय भारत में नहीं विश्व में भी अनेक ऐसे धार्मिक नेता, धार्मिक व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने नई शिक्षा दीक्षा दी। चीन में, यूनान में, ईरान में और भारत में। उस समय भारत में 2 महान नेता पैदा हुए, धार्मिक नेता, जिन्हें महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म चलाया और गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के जीवन के प्रमुख दिन कौन सा है? तो आपको मालूम है बौद्ध धर्म का जो जन्म और संबोधि, जिन दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और परिनिर्माण, जिस दिन उनका परिनिर्माण हुआ वो है वैशाख मास की पूर्णिमा। आप सब जन जानते हो ये पूर्णिमा का जो दिन है जिस दिन चांद पूरा उगलता है, वैशाख का पूर्णिमा जो होती है वो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख दिन है। बुद्ध ने परिनिर्माण प्राप्त कर करा ईसा से 544 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह से 544 ईसा पूर्व। कहने का मतलब अब जो है करीब अब 2500 साल हो चुके हैं। ईसा मसीह से कितने दिन पहले परिनिर्माण प्राप्त करा? 544 वर्ष पूर्व परिनिर्माण प्राप्त करा। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ? कपिल वस्तु के राजा, छोटे से राजा थे कपिल वस्तु के, उनकी जो रानी थी उनके यहाँ सुबोधन इनके पिता का नाम था। उनके यहाँ इनका जन्म हुआ और जन्म के 7 दिन पूर्व उनकी पत्नी ने कहा कि भाई मैं बिहार में बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ और बिहार में जाना चाहती हूँ। तो राजा सुबोधन ने अपने यहाँ कुशीनगर से लेकर के और वहां तक जैन का पियर था, वहां तक रास्ते में
फूल वगैरह बिछवा दिए, दरबार सजवा दिया, दोनों तरफ केले के वृक्ष लगवा दिए। तब वो गई। तब रास्ते में लुम्बानी बन पड़ा और वहीं उनको पीड़ा होने लगी। 2 साल वृक्षों के बीच में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और इससे पहले इनकी माता को एक सपना दिखाई दिया था कि 7 दांत वाला हाथी उनके घर में घूम रहा है। तो ये उनके जन्म का शुभ प्रतीक था। लेकिन 7 दिन बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद इनकी मौसी महाप्रजापति जो मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण करा, इन्हें पाला। इनके पिताजी इन्हें हमेशा कोई दुख देना नहीं चाहते थे। बहुत राजसी सुख ठाट बाट में इन्हें रखा। वो चाहते थे इन्हें दुख का मालूम ना पड़े, दुख क्या चीज होती है। पूरे मौज ऐश अय्याश से इन्हें रखा गया। लेकिन ये जैसे जैसे बड़े हुए और घर से बाहर गए तो ऐसी किस्मती है, घर से बाहर गए तो 3 घटना इनके साथ में घटी। पहली बार जब ये घर से बाहर गए तो इन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला और उन्होंने अध्ययन करा कि जिस प्रकार ये बीमार व्यक्ति है, एक बार जीवन में मैं भी ऐसी बीमार और रोगाणु हो जाऊंगा। दूसरी बार जब ये बाहर गए तो इन्हें एक आदमी मृत्यु हो चुकी थी। घर के लोग उसके विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो इन्हें भी ये अनुभव हुआ कि एक दिन मैं भी ऐसे खत्म हो जाऊंगा और मेरे परिवार के लोग इसी तरीके से मेरे लिए विलाप करेंगे। तीसरी बार जब ये घर से बाहर गए तो इन्हें एक साधु सन्यासी मिला जिसके चेहरे पर पूर्ण शांति थी और चेहरा दमक रहा था और वो शांति पूर्वक तपस्या में लगा हुआ था। उससे बात करने पर पता पड़ा कि जीवन जो संसार है ये क्षणभंगुर है। इस संसार में सब कुछ जो भी पैदा हुआ है वो नष्ट होने वाला है। कोई भी चीज इससे नहीं है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पृथ्वी हो, आकाश हो या पहाड़ हो, नदी हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु हो, सब एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जो आज परिस्थिति है वो परिस्थिति आज नहीं रहेंगी, वो परिस्थिति कल को चेंज होने वाली है। इसलिए यदि जो डर है अंदर, मृत्यु का भय, यदि उससे बचना है तो उसके लिए सुख अच्छी सुख की आवश्यकता होनी चाहिए, सुख शांति की आवश्यकता होनी चाहिए और वो ईश्वर की आराधना से मिलती है। ईश्वर को पा लेना ही जीवन का मुख्य ध्येय है। संसार में ये मनुष्य जीवन जो है वो ईश्वर को पाने के लिए पैदा हुआ है। तो उन्होंने ऐसा करके एक दिन उन्होंने अपना घर त्याग दिया। अब उनकी शादी हो गई थी यशोधरा के साथ और अपना पुत्र था राहुल, उसे छोड़ करके रात्रि में चुपचाप अपना सब कुछ त्याग कर गए, वनों को निकल गए। इन्होंने 6 साल तक जंगल में कठोर तपस्या करी और इतनी कठोर तपस्या की कि उनका शरीर जर्जर हो गया। फिर बाद में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब उससे कुछ भी नहीं मिला, कठोर तपस्या करने से इन्हें प्राप्त हुआ, ये ज्ञान हुआ कि कठोर करने से, शरीर को तजाने से कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक अंदर की शांति ना हो। सुजाता नामक स्त्री ने, कन्या ने इन्हें खीर दी। इन्होंने खीर खाई और नदी में स्नान करा और फिर इन्होंने 6 दिन तक इस प्रण लेकर के कि या तो मुझे आज ज्ञान प्राप्त होगा या मैं समाप्त हो जाऊंगा। बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। 6 दिन तक इन्होंने तपस्या करी। बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन इनको ज्ञान की, ऐसा कहा जाता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई। सद्बुद्धि प्राप्त होने करके इन्होंने फिर वहां से आगे चल दिए, अपने शिष्य बनाए। इनका जो मुख्य शिष्य था वो था आनंद शिष्य था। इन्होंने शिष्य बनाए और शिष्य बनाने के बाद इन्होंने कहा कि जितनी कठिनाई से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूँ ये ज्ञान तुम्हें सरलता पूर्वक प्राप्त हो। जीवन सरल बनाना है, किसी के लिए भी अपने जीवन को कष्ट नहीं देना है। ये आत्मा परमात्मा भगवान में विश्वास नहीं करते थे, नास्तिक प्रवृत्ति के थे। इनका था केवल अपने जीवन को सरल सुगम बनाना है, दूसरे को कष्ट नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, अपनी इच्छाओं को ज्यादा लंबा प्रबल नहीं करना है। कम से कम इच्छाओं द्वारा जीवन को सरलता के माध्यम से जिया जा सकता है। ये इसका सिद्धांत था, इसके लिए इन्होंने बनाए। और जब ये इसी प्रकार से सारे में घूमते रहे, बाद में 80 वर्ष की अवस्था में ये एक लोहार के अब भोजन करने गए। कहा जाता है, बनती है कि उन्हें इन्हें सूअर का मीट खाने को दे दिया से छिपा करके इन्होंने वो खाया। उससे इनको 10 तेज हो गई और ये लास्ट में साल के 2 वृक्षों के बीच में लेट गए। अपने
परम शिष्य आनंद को बुलाया और आनंद से इन्होंने कह दिया कि भाई अब मेरा जाने का समय आया है। वो रोने लगा कि भाई अब तुम्हारा पालन पोषण में इस संसार में हमें नीति और जानकारी धर्म की क्रियाक्रम करने के बाद में इनकी हड्डियों को 8 भागों में बांटा गया और 8 भागों में बांटकर 8 जगह स्तूप बनाए गए और बाकी जो इनके अनेक जगह इनके स्तूप बने। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न लिखे हैं जिन्हें आप सुन लीजिए, बाद में मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? आप चाहो तो लिख भी सकते हो, यशोधरा। बुद्ध का जन्म क्या हुआ, कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के राजा के यहाँ लुम्बानी वन में साल के 2 वृक्षों के बीच में। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। बुद्ध का बचपन बीता विलासता व ऐश्वर्य में। बुद्ध के जीवन प्रमुख घटना से परिचय हुआ। पहले 4 शरीर देखा, फिर शब्द देखा और फिर सन्यासी देखा, मैं बता चुका हूँ। घटोत्कच कठिन घोर तपस्या की 6 वर्ष तक। सुजाता ने उन्हें क्या दिया? सुजाता ने उन्हें खीर खाने को दी। निर्जन नदी में स्नान करके खीर ग्रहण की। पहले निर्जन नदी का नाम क्या था? निर्जन नदी में इन्होंने स्नान किया और ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे। जिसे बुद्ध वृक्ष कहा गया, बट वृक्ष जो था उसका बाद में नाम बोधि वृक्ष रख दिया गया और इन्होंने तपस्या की। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना उपनाम तथागत रख लिया। इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्त के बाद अपने नाम के आगे क्या लगा दिया? तथागत। तो तथागत का क्या मतलब है? वह व्यक्ति जो सत्य तक पहुंच गया हो। तथागत का क्या मतलब? वह व्यक्ति जो सत्य तक पहुंच गया, जिसे सत्य की जानकारी हो, उसे कहते हैं तथागत। बुद्ध का परिनिर्वाण मृत्यु कहाँ हुई? 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के वन में हुई। कुशीनगर के वन में हुई। किस वृक्ष के मध्यम मृत्यु प्राप्त हुई? हिरण्यवती नदी के किनारे साल के वृक्षों के नीचे। हिरण्यवती नदी के किनारे साल के वृक्षों के नीचे। उस समय उनके साथ कौन था? उनका शिष्य परमानंद। कुषाणों का शासन रहा 70 से 480 ईस्वी तक। कुषाण जिस समय महात्मा बुद्ध हुए उस समय कुषाणों का शासन था और उनका जो रहा 480 ईस्वी तक रहा। अब गुप्त वंश रहा 320 से 650 ईस्वी तक। गुप्त वंश के टाइम में ही, हालांकि गुप्त वंश जो था उसके जो अनुयायी थे वो ज्यादा ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे, लेकिन बौद्ध धर्म की भी बहुत इज्जत और सम्मान करते थे। उन्हीं के टाइम में ये सारी गुफाएं वगैरह बनी, अजंता एलोरा वगैरह। गुप्त वंश के शासकालों राजाओं ने उन गुफाओं को बनाने के लिए भिक्षुकों को दान वगैरह भी दिया। बौद्ध धर्म कितने देशों में फैला? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से भी ज्यादा बहुत सारे देशों में आज भी है फैला। आज भी सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म फैला हिंदू धर्म केवल भारत में है या नेपाल में। बाकी बौद्ध धर्म जो फैला श्रीलंका में, बर्मा में, थाईलैंड में, चीन में, जापान में, नेपाल में, तिब्बत में और कोरिया में, इतने देशों में बौद्ध धर्म आज भी राज धर्म है। संसार के बंधन से बंधा रहना भारत का मुख्य विषय रहा है। संसार के बंधन से बंधा रहना भारत का मुख्य विषय रहता है। हर आदमी क्या चाहता है? बंधन से मुक्त होना, मोक्ष प्राप्ति। अविद्या क्या है? संसार के बंधनों से बंधा रहना। यदि कोई संसार के बंधनों में बंधा हुआ है, समझो वो अविद्या मतलब अनपढ़ है, यदि वो संसार के बंधनों में बंधा हुआ है। और मुख्य विषय क्या रहता है? भारत का लोग का मुख्य विषय क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। हर आदमी सोचते हैं कि उसे इसी जीवन में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आर्यों का अधिक जोर किस पर था? आर्यों का जो अधिक जोर था, मैंने बताया था, यज्ञों पर था। वो यज्ञ करते थे हर विषय में। बच्चा पैदा हो, शादी हो, राजा राज्याभिषेक हो, युद्ध हो, उससे भी पहले यज्ञ। वो ये सोचते थे यज्ञ के माध्यम से हम देवता को संतुष्ट कर लेंगे और हमारे सारे काम हल हो जाएंगे। आर्यों का विरोध किसने किया? आर्यों का विरोध मुंडकोशनिषद मारकुंड ऋषि ने किया। बौद्ध के समकालीन दूसरे ऋषि कौन थे? मखली गोसल। मखली गोसल जो ऋषि थे वो बुद्ध के समय में ही थे और वो नग्न अवस्था में रहते थे। बुद्ध का जन्म कब हुआ? 623 ईसा पूर्व में, ईसा मसीह से 623 साल पहले। उनके पिता कौन थे? सर्वोधन कौशल के अधीन सूर्यवंशी राजा, शाक्य गणतंत्र था उनका। माता कौन थी? महामाया। अशोक ने बुद्ध के जन्म के बाद कब जन्म स्थान पर स्मारक बनवाया? अशोक ने महात्मा बुद्ध के 250 साल बाद, जब अशोक राजा बना,
पहले वो उनने हिंदू धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, उसका ब्राह्मण था, और उसने क्या करा, कलिंग पर युद्ध करा। जो कलिंग में हजारों लाखों लोग उसके सामने मरे, तो उसका युद्ध से जी भटक गया। उसने कही ये मार काट कोई फायदा नहीं है। उनने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने 250 साल बाद जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां पर एक स्मारक बनवाया। बुद्ध की भविष्यवाणी किसने की थी? बुद्ध की भविष्यवाणी, बुद्ध के जन्म की, जब बुद्ध पैदा हुए तो एक असीत नाम के ब्राह्मण आए, उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि ये लड़का या तो बहुत बड़ा ऋषि मुनि बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था गौतम सिद्धार्थ। बुद्ध के जन्म में कितने दिन बाद माता का देहांत हो गया? 7वें दिन माता का देहांत हो गया। कितने दिन? 7 दिन बाद। 7वें दिन मतलब 6 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। बुद्ध का पालन किसने करा? उनकी मौसी महाप्रजापति गोमती, महाप्रजापति नाम था उनका, गोमती पूरा नाम है, महाप्रजापति गोमती ने उनका पालन पोषण किया। बुद्ध के पहले 2 शिष्य कौन थे? बुद्ध के सबसे पहले 2 शिष्य, जो 2 व्यापारी थे, बहुत पैसे धनाढ्य वाले, वो बुद्ध के संपर्क में आए और वो इनके सबसे पहले शिष्य बने। तपस और मलिक भालिक, तपस और भालिक नाम के 2 व्यापारी थे, वो इनके सबसे पहले बने। संघ की स्थापना कहाँ हुई? जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त के बाद ये वाराणसी चले गए। वहां जाकर इन्होंने 5-6 अपने शिष्यों को लेकर के एक संघ की स्थापना करी, संगठन बनाया। वाराणसी के पास ऋषि पतन सारनाथ में के मृग वन में धर्मचक्र परिवर्तन किया, 5 शिष्यों को उपदेश दिए और इस प्रकार संघ की स्थापना हो गई। देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संघ की स्थापना कहाँ हुई? वाराणसी के पास श्रीपतन सारनाथ, श्रीपतन सारनाथ में मृग वन में, वन का नाम क्या था? मृग वन में धर्मचक्र परिवर्तन करा, अपना धर्म बदला और 5 शिष्यों को लेकर के इन्होंने एक संघ बना दिया। बुद्ध की नंसाल कहाँ थी? मतलब उनकी नानी कहाँ रहती थी? वो थी देवदह। कौन सी जगह? देवदह, जहाँ इनकी माता जी जा रही थी, कौशल से देवदह जा रही थी और रास्ते में शान के वृक्षों में लुम्बानी वन में इनका जन्म हुआ था। वो देवदह स्थान है जहाँ इनकी नंसाल थी। बुद्ध के गुरु, शुरू में गुरु कौन थे? उनके जो शुरू में गुरु बने, गुरु थे आलार कलाम तथा दूसरे गुरु थे उद्रक रामपुत्र। पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम और दूसरे गुरु थे उद्रक रामपुत्र। उद्रक रामपुत्र। बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपस्या की। कहां पर की? बोध गया के घनघोर जंगलों में 6 वर्ष तक तपस्या की। बोध गया के, गया जहां पर जब कोई पिंडदान करने जो जाते हैं बिहार में, बोध गया के घनघोर जंगलों में 6 वर्ष तक तपस्या की। किस आयु में इन्हें संबोधि जगाने की इच्छा जागी? किस आयु में? ये क्या साल के थे जब इनके दिमाग में आया कि मुझे अपनी संबोधि जगानी है, मतलब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है? 36 वर्ष की आयु में, तब ये 36 वर्ष के थे। इन्हें डराने के लिए किसने प्रयास करा? जब ये समाधि पर 6 दिन के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए तो एक मार विजय नाम का राक्षस था, उसने इन्हें डराने का बहुत कोशिश करी। इन्हें कई राक्षस डराया, सांप छोड़े, फिर बीच में जब इन्होंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त होगा उसके बाद भी अपनी सुंदर दोनों तीनों लड़कियां इनके पास भेज दी शारीरिक संबंध बनाने के लिए, ताकि ये अपने इस धर्म से अलग हट जाए और इस चीज से दूर हो जाए। उसका नाम था मार विजय। सारीपुत्र कौन था? सारीपुत्र बुद्ध का शिष्य था। सारीपुत्र कौन था? बुद्ध का शिष्य जो ब्राह्मण था। मोदगल्यान, मोदगल्यान कौन था? बुद्ध का शिष्य था, ये भी ब्राह्मण था। मोदगल्यान किसकी हड्डियां आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं, आज के टाइम में भी लोग उन्हें पूछते हैं, वो है सारीपुत्र और मोदगल्यान। जब ये दोनों इनके शिष्य मरे, महात्मा बुद्ध से पहले मर गए थे, तो इनकी हड्डियों को सुरक्षित रख लिया गया, जो आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को क्या बनाया? बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल को भी अपना बौद्ध धर्म का शिष्य बना लिया। बुद्ध के अन्य शिष्य कौन थे? बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे वो नापत उपलब्धि परिवार के ये सदस्य थे। श्री बस्ती के धनी व्यापारी अनाथ पंडित ने जोत वन खरीद कर बुद्ध को दिया मठ बनाने के लिए।
श्रीबस्ती के जो सबसे धनी व्यापारी थे अनाथ पिंडिक, उन्होंने जोतबंद दिया था खरीद करके। कौशल के राजा प्रसन्नजीत विशाखा की धनी स्त्री शिष्या बन गई। राजगृह के प्रसिद्ध गोमती जो इनकी मौसी थी वो सबसे पहले इनकी शिष्या बनी, स्त्री शिष्या, और यहीं से ही औरतों ने मोक्ष प्राप्त करना एक परम धर्म बन गया। और पहली भारत की भी मानो तो पहली भारत की वो थी स्त्री जिसने धर्म भिक्षुणी का धर्म अपनाया, भीख मांगने का शुरुआत करी। इससे पहले तो बहुत वो स्त्रियां बनी थी जो धर्माचार्य थी, लेकिन भीख मांगने वाली स्त्री भारत की पहली औरत जो थी वो ये बनी। इनकी मौसी गोमती महाप्रजापति, और ये बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि स्त्रियों से दूर रहते थे, लेकिन आनंद ने उनके नाम की सिफारिश करी और कहा भाई ने बना लो शिष्या। चिंचा ने बोध को शारीरिक प्रलोभन दिया। वह कौन थी? एक थी चिंचा, एक अति सुंदर वेश्या थी। उन्हें महात्मा बुद्ध से शारीरिक संभोग करना चाहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसे हटा दिया और बाद में उसे सजा दी गई। मगध के राजा कौन थे? बिंबिसार। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। मगध के राजा कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजात शत्रु ने कर दी, जो देवदत्त, जो महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था, वो प्रसन्नजीत का मित्र था, उसका अजात शत्रु का मित्र था। उसने भड़का करके बिंबिसार की हत्या करवा दी और देवदत्त भी बुद्ध का शिष्य बन गया। और लेकिन वो बीच बीच में क्या करता था, जो संघ में लड़ाई झगड़ा करवाता रहता था, तो वो नए नए नियम बनाता था। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने बड़ी मेहनत से संघ बनाया था। वो कहता था कि एक पेड़ के नीचे रोजाना नहीं सोना चाहिए, रोज पेड़ बदल देना चाहिए, एक घर से दोबारा भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, सोने आभूषण वगैरह भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, वेश्या के घर में नहीं जाना चाहिए, और स्वादिष्ट वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। तो वो इस तरीके से इतने कठोर नियम बनाना चाहता था ताकि सारे शिष्य इनके क्या हो, वहां से भाग जाए। और उसने अपना भी धर्म बनाया, अपना भी संघ बनाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में बीमार पड़ गया, मुंह से खून की उल्टी हुई और वो खत्म हो गया। तो वो मग खत्म हो गया और आगे ज्यादा नहीं चल पाया। किसने नया संघ बनाया? देवदत्त ने। अम्रपाली ने बुद्ध को दान में क्या दिया? अम्रपाली गणिका थी, एक बहुत सुंदर गणिका, वेश्या जिसे कहते हैं। उसने आम्रवन संघ को दान में दिया। एक आम्रवन था बहुत बड़ा, उसे खरीद करके बुद्ध को दान में दिया था मठ वगैरह बनाने के लिए। चुंद नामक लोहार ने बुद्ध को खाने में क्या दे दिया? चुंदू नामक लोहार ने बुद्ध को खाने में क्या दे दिया? सुअर, यूं कहते हैं सुअर का मीट खाने के लिए दिया बुद्ध को। जब 80 वर्ष के उन्हें अतिसार हो गया, मतलब दस्त हो गए, और 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, पेचिश हो गए। लास्ट में वे कहाँ चले गए? कुशीनगर के 2 सात वृक्षों के बीच जन्मे थे और वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। जहाँ जन्मे थे वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुशी बन के जंगलों में 7 वृक्षों के बीच में लेट कर गए। वैशाख पूर्णिमा का बुद्ध के जीवन में क्या महत्व है? वैशाख पूर्णिमा को जन्म हुआ, उसी दिन संबोधि प्राप्त हुई, इसलिए पूर्णिमा का बहुत बड़ा इनके जीवन में महत्व है। बुद्ध की मृत्यु पश्चात हड्डी कहाँ रखकर स्तूप बनाए गए? 8 जगह हड्डी रखकर उनके स्तूप बनाए गए। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली परिषद कहाँ हुई? पहली सभा जो हुई थी वो हुई राजगृह में। धर्म और विनय तय करा गया। धर्म और विनय माने नियम तय करे गए। महाकश्यप सभापति बने। अजात शत्रु का उस समय शासन था। सभा कहाँ पर हुई? राजगृह की सप्तपारणी एक गुफा है उसके पास में हुई थी। प्रथम सभा के 4 कार्य कौन से हुए? एक तो उपलब्धि के नेतृत्व में विनय की नियुक्ति हुई, मतलब नियम बनाए गए। दूसरे आनंद, क्योंकि आनंद ने मृत्यु के समय पर महात्मा बुद्ध ने जल मांगा था, उन्हें समय से जल नहीं दिया, और पंखा जो था उनका जो छावर घुमाते थे उसे लास्ट समय में घबराहट में जमीन में गिर गया और उस पर पैर रख के आगे बढ़ गया। तो मरते समय उन्हें, और जब वो बुलाते रह गए तो आया नहीं उस समय पे, क्योंकि व्याकुल ज्यादा हो रहा था। तो जब बुद्ध धर्म में नियम है कि कोई भी मरेगा तो उसके लिए व्याकुलता नहीं होना, रोना पीटा नहीं है, खुशी से प्राणों की उनकी अंतिम यात्रा को निकालना है। तो उन्हें अवज्ञा की थी, तो इसलिए आनंद ने वहां पे माफी मांगी और आनंद की अपेक्षा और अपना उत्तर दिया, भाई ऐसा उसने क्यों करा। और क्षण बुद्ध का जो क्षण को लेकर के उन्होंने अपना सारथी बनाया था महात्मा बुद्ध ने, वो उनके रथ वगैरह को चलाता था।
उसने कई जनों का बौद्ध भिक्षुकों का अपमान किया था, उसने भी माफी मांगी। ये 4 काम हुए थे प्रथम सभा में। बुद्ध संघ की दूसरी सभा कहां पर हुई? उसके 100 साल बाद वैशाली में काल शोक के समय पर शिशुनाग का शासन था, वहां पर ये हुई और वहां पर संघ में फूट पड़ गई। और उसके अध्यक्ष थे सबक मीर इसके अध्यक्ष थे। ये सब टेलीग्राम पे देख लेना, पूरी डिटेल में मिल जाएगी। तीसरी सभा कहां हुई? पाटलिपुत्र में, अशोक के निर्देशन में हुई 251 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने किसे दी? बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दी? तिसत मोगिन के पुत्र ने, तिसस मोगिन पुत्र ने इन्हें शिक्षा दी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश में दीक्षा के लिए भेजा? श्रीलंका में भेजा। महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध के धर्म प्रचार के लिए अशोक ने भेजा। चौथी सभा कहां हुई? कनिष्क के शासन काल में हुई, 100 ईसा पूर्व में। जलंधर, या कुछ लोग कहते हैं जलंधर में, कुछ कहते हैं कश्मीर में कुंडलबन में हुई। और यहाँ पर ये धर्म 2 भागों में बट गया, एक महायान और हीनयान। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में बताएंगे। महायान कौन है, किस क्या विचारधारा है, और हीनयान कौन है, उनकी क्या विचारधारा है। और श्रीलंका में कितनी मीटिंग हुई? 3 मीटिंग हुई। कनिष्क का राज्य कहां तक फैला हुआ था? कनिष्क का जो राज्य है वो काबुल, गंधार, सिंध, उत्तर पश्चिम, जो हमारा ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, मेरठ, आगरा, इधर का जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम, और कश्मीर मध्य प्रदेश में था। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार किसने किया? अशोक ने। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। पाटलिपुत्र का राज्य। अशोक की प्रमुख लड़ाई कौन सी है? कलिंग की लड़ाई। साहित्य किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, पाली भाषा में लिखे गए। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था मथुरा। याद कर लो, आज भी मथुरा में एक संग्रहालय बना हुआ है, उसमें कनिष्क की मूर्ति आज भी रखी हुई है। और सारे टूटे हुए अवशेष, बहुत सारे, हजारों लाखों की तादाद में। ये रोडवेज बस अड्डा है मथुरा का, वहां उतर कर थोड़ी सी दूर पर 5 रुपए टिकट है, उसमें आप चाहो तो जाओ, मथुरा वृंदावन जाते हो, मंदिरों में घूमते हो, लेकिन टीजीटी कर रहे हो तो एक बार वहां भी जाओ, जाकर के देखो। उस समय के सारे बुद्ध के समय के काफी अवशेष आज भी मथुरा में जब खुदाई होती है तो घरों के नीचे नीम में पत्थर वगैरह इस चीज मिलती है, तो लोग दान कर देते हैं और वहां रख जाते हैं। भरूच स्तूप, काल्य गुफा, सांची का स्तूप किसे काल के है? शुंग कणव काल के। गुप्त सम्राट किस धर्म को मानते थे? गुप्त सम्राट हिंदू धर्म को मानते थे, परंतु बौद्ध धर्म का भी पूरा सम्मान करते थे। बौद्ध काल के अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं? बौद्ध काल के अवशेष मथुरा, सारनाथ, नालंदा, अजंता, एलोरा, बांध और धान्य कटक में प्राप्त होते हैं। भाईयान चीनी यात्री था जो भारत में कब आया? भाईयान चीनी यात्री था, वो चंद्रगुप्त के शासन काल में आया, जब पूरे पहाड़ पार करके 6 साल लगे उसे आने में। बिजनौर, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ ऐसा होते हुआ मथुरा पहुंचा। राजा हर्ष ने अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? राजा हर्ष जो था हिंदू धर्म था, ब्राह्मण था, लेकिन अंत में महायान बौद्ध धर्म अपना लिया। नालंदा के अतिरिक्त बाद में और 2 संस्था कौन सी बनी? विक्रमशिला और औदतपुरी। बाद में 2 संस्था और बनी, विश्वविद्यालय बने। बुद्ध के उपदेश किस पुस्तक में है? सबसे ज्यादा बुद्ध के जो उपदेश हैं सुतक पिटक में है। सुतक पिटक, इसमें 5 भागों में बांटा गया है। ये सुतक पिटक में प्राचीन काल ग्रंथ लिखे गए। काय पे लिखे गए जाते थे पहले ग्रंथ? ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर, कागज पर और कपड़े पर। ये है। सांची और भरूच किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अमरावती, नागार्जुन कहां पर है? दक्षिण भारत में। काल और भज चैत्य हैं पश्चिम में। यूनान और रोमन जो शैली है मिलकर के कौन सी बन गई? दोनों को मिलाकर के बनी गंधार शैली। सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सांची का भरूच स्तूप। बुद्ध की मूर्ति किस धातु की बनी है? कांसे की। मौर्यकालीन कला का उच्च उदाहरण है सारनाथ का सिंह स्तंभ और पूर्वाराम का पाषाण निर्मित
बेल। तो देखो इन चीजों को आपको मैं अभी टेलीग्राम ऐप पे ही डाल दूंगा, आप इसे भली प्रकार से नोट कर लें और इन्हें एक बार पढ़ के देख लें। इनके पढ़ने के बाद आपको जो अजंता एलोरा का समय का काल है और जो गुफाएं हैं, एलिफेंट है, वो सब गुफाओं का टाइम और बहुत सारे राजाओं का सहयोग रहा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जब हम परेशान हो जाते हैं, टिक मार्क वाले हम पूरी तरह से नहीं कर पाते। हमें पता होनी चाहिए जब अजंता की गुफा बननी शुरू हुई उस समय राजा कौन था, जब बीच में गुफा कौन सी बनी तब उस समय राजा कौन था, लास्ट में जब गुफा बनी उस समय राजा कौन था। तो ये एक बार रखने से बढ़िया एक बार इसे पढ़ लें। मैं भी इसका एक चार्ट बना करके आपको पेश कर दूंगा, आप उस चार्ट को पढ़ लेना, देख लेना। इसी पर आधारित फिर जल्दी मैं टेस्ट भी लूंगा। तो ये और जो टेस्ट आप करो उस टेस्ट पर अपना ऊपर नाम लिख दिया करो और फिर जब मैं आंसर शीट डालता हूँ तो उस पर लिख दिया करो 50 में से कितने सही आए और अपने साइन कर दिया करो। खुद ही टीचर बन जाओ, सही मिलान करके जितने % सही हुए वो लिखा करो, ये जरूरी है। और जिन्होंने टीजीटी के फार्म भर दिए सही है, फीस 16 तारीख लास्ट डेट है आज की, नहीं निकल गई 16 आज तो 17 हो गई, तो फार्म वगैरह सबने भर दिए होंगे और अपनी तैयारी विधिवत रूप से करो। एक विशेष प्रकार से तैयारी करनी है। ओके, धन्यवाद।